दोस्तों आपका स्वागत है मिस्टर एक्सप्रेस में। क्या हावड़ा ब्रिज कमजोर हो गया है? आखिर कोलकाता का हावड़ा ब्रिज पिलर या नटबोल्ट के बिना कैसे टिका है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद किया जाता है और आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी हावड़ा ब्रिज की चाबी? आखिर आपके मन में भी यह सवाल आए हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुगली नदी पर कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, जिसके बारे में कई रहस्यमय चीजें लोगों को हैरान कर देगी। जैसे कि इस ब्रिज में ना कोई पिलर है, ना कोई नट बोल्ट, ऊपर से ठीक 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। वैसे तो इस ब्रिज का नाम कुछ और है, लेकिन दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। और कहा तो यह भी जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी है जो अंग्रेजों के पास आज भी मौजूद है। पर दोस्तों, यहाँ सबसे अहम सवाल यह आता है कि दुनिया का सिद्ध हावड़ा ब्रिज क्या अब गिर जाएगा? क्या बिना पिलर के तैयार होने वाला यह ब्रिज देखते ही देखते खत्म हो जाएगा? आज मैं आपका दोस्त शिवम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अंग्रेजों द्वारा बनाए जाने वाला हावड़ा ब्रिज आज का नहीं बल्कि सालों का है, तभी तो उसने विश्व युद्ध के दौरान होने वाली तबाही भी देखी। दोस्तों, आपको दुनिया भर में कई सारे ब्रिज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो रहस्य हावड़ा ब्रिज में छिपा है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर उसे ठीक 12 बजे बंद क्यों किया जाता है? असल में इस ब्रिज के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यह ठीक 12 बजे गिरेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि दिन के 12 बजे गिरेगा। इस वजह से हावड़ा ब्रिज को दिन में 2 बार 12 बजने पर थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस ब्रिज के बारे में लोग इतना भी कहते हैं कि इसकी एक चाबी है जो अंग्रेजों के पास है, उन्होंने इसे वापसी नहीं किया है। कहते हैं इस चाबी की सहायता से ब्रिज को 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। असल में अंग्रेजों ने इस ब्रिज को इस प्रकार तैयार करवाया था कि अगर बड़े जहाज को जाना हो तो ब्रिज को इस तरह से खोला जा सके ताकि जहाज ब्रिज के नीचे से आसानी से चला जाए। लेकिन अभी तक इस ब्रिज पर इस तरह की घटना होते हुए नहीं देखी है और ना ही अंग्रेजों ने इस ब्रिज की चाबी का कोई जिक्र किया था। ऐसे में यह बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, ये तो इसे बनाने वाले इंजीनियर ही जाने। दोस्तों, सन 1942 में बनकर तैयार होने वाले इस शानदार ब्रिज को 3 फरवरी 1947 को जनता के लिए खोल दिया गया था। जब यह बनकर तैयार हुआ तो उस समय अपनी तरह का दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था। अंग्रेजों ने इस ब्रिज को इसलिए बनवाया था क्योंकि उस वक्त कोलकाता और हावड़ा के बीच मुगली नदी पर कोई भी पुल नहीं था, जहां लोगों को एक तरह से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, जिससे काफी लंबा समय निकल जाता था। इसलिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज के अधिनियम होने के बाद साल 1874 में नदी के ऊपर पीपे का पुल का निर्माण किया गया। लेकिन जब हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो वहां पर एक बोटिंग ब्रिज यानी कि पानी पर तैरने वाले पुल का निर्माण किया गया। लेकिन फिर विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यही वजह थी कि बजट ना होने के कारण पुल को बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन फिर साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेटवेट बैन जोफ्रिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्रिज का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन पुल बनाने से पहले ही अंग्रेजी सरकार ने यह बात साफ कह दी थी कि उन्हें पुल में कोई भी पिलर नहीं चाहिए ताकि नीचे से जहाज निकल सके। पर सवाल यह आता है कि जब ब्रिज बिना पिलर से बनकर तैयार हुआ, आखिर इतने सालों से यह अपनी जगह पर मजबूती के साथ कैसे खड़ा है? क्योंकि यह पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पाव पर टिका है। इसके दोनों पिलर के बीच की दूरी 1500 फीट है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पुल में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह यानी मेटल से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। इस शानदार पुल को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई और कहीं से नहीं बल्कि टाटा स्टील से हुई है। लेकिन दोस्तों, ब्रिज के साथ एक दिक्कत है। असल में कोलकाता में रहने वाले लोगों को पान खाने का बड़े शौक है और यही वजह है कि ब्रिज पर आते जाते कोई भी पान थूक देता है।
जिसके कारण ब्रिज के पाव में खराबी देखने को मिल रही है। इसलिए ब्रिज को बचाने के लिए स्टील के पाव के नीचे फाइबर ग्लास से भर दिया गया है। इसमें कुल 20 लाख यानी पुल की मरम्मत, और सरकार समय समय पर इस पर काम भी करवाती है। लेकिन हाईवे सिटी के बारे में इंजीनियर का कहना है कि हावड़ा ब्रिज पर जंग लगने लगा है, क्योंकि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ आधार की टाई कम हो गई है। ऊपर से पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बना लिया है, जिसके कारण ब्रिज में गंदगी फैलती है और ब्रिज को केमिकल लॉस का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से हर साल ब्रिज को कई सारी गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ताकि ब्रिज समय समय पर साफ होता रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर जिस हिसाब से ब्रिज पर इंसान और पक्षी गंदगी फैला रहे हैं, अगर ऐसा ही हाल रहा तो ब्रिज चुटकियों में बिखर जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है इतिहास से जुड़े इस अनोखे ब्रिज को संभाला जाए, क्योंकि देश विदेशों में इंजीनियरिंग की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर आता है। वैसे दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में आपने इतना जान लिया है तो इतना भी जान लीजिए, यह मात्र ऐसा ब्रिज है जो मशहूर तो बहुत है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया है। असल में जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो विश्व युद्ध अपने चरम स्थान पर था। अंग्रेजों को काफी नुकसान हो चुका था और कई सारे लोग मारे भी जा चुके थे। इसलिए बिना किसी शोर शराबे के इस ब्रिज को खोलने का निर्णय लिया गया। इसलिए ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी हावड़ा ब्रिज से जुड़ी जानकारियाँ, जिनके बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।